हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्केड वे में। दोस्तों आज का चैप्टर है हमारा राजस्थान का भूगर्भिक इतिहास। आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम राजस्थान की जीके के बारे में। तो राजस्थान की जीके या यूँ कहें राजस्थान के अध्ययन में हम सबसे पहले उठाते हैं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की जियोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की जियोग्राफी के बारे में हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले ये होता है कि राजस्थान की जो धरातल या जमीन का उसका भूगर्भिक इतिहास कैसे रहा। राजस्थान की जो धरती थी उससे पहले वहाँ पे क्या था, आपने नाम सुना होगा गोंडवाना लैंड या अंगारा लैंड या टेती सागर। तीनों का राजस्थान से क्या संबंध है, अरावली पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ। यानी कि सबसे पहले राजस्थान के बारे में, राजस्थान की जियोग्राफी जानने के पहले सबसे पहले राजस्थान का भूगर्भिक इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले जितने भी टॉपिक हैं, चैप्टर है, वो इन्हीं से समझ में आएगा और हमको समझ में आएगा कि राजस्थान का भूगर्भिक इतिहास कैसे डिपेंड रहा और समय के कालक्रमों अनुसार कैसे उसने बदलाव किए और वर्तमान में जो राजस्थान की धरातल है वो पहले ऐसा था या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चैप्टर है राजस्थान का भूगर्भिक इतिहास। देखो हमने पहले पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ा, उसमें हमने 5 महाकल्प पढ़े थे, 5 महाकल्प। तो हम सबसे पहले प्री पेलेजोइक और पेलेजोइक कल्प को भूल जाते हैं। उसके बाद में था मेसोजोइक। मेसोजोइक महाकल्प को ही मध्यजीवी महाकल्प बोला जाता है। इसको बोला जाता है मेसोजोइक महाकल्प। ठीक है दोस्तों, अब मेसोजोइक महाकल्प के में क्या होता है, लगभग 13.5 करोड़ यानी कि 13.5 करोड़ वर्ष पहले हम राजस्थान के धरातल या इसके जो भूगर्भिक इतिहास से पहले हम पूरे वर्ल्ड के बारे में एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पूरा वर्ल्ड यानी कि इस टाइम पे कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। तो सबसे पहले 1305 करोड़ वर्ष पहले की जो इतिहास था पृथ्वी के भूगर्भ का या पृथ्वी का, 13.5 करोड़ वर्ष पहले 7 महाद्वीप जो वर्तमान में है वो पूरे के पूरे एक ही महाद्वीप था। इसको महाद्वीप, महान महाद्वीप कह सकते हो। यानी कि जो भी पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है उसकी जगह उस टाइम पे संपूर्ण स्थलीय भाग एक ही जगह चिपका हुआ था और बाकी जगह पानी था। यानी कि पानी अलग था और स्थलीय भाग अलग था। उसको क्या नाम दिया गया था, पेंजिया। पेंजिया, आपने नाम सुना होगा पेंजिया। पेंजिया उसे कहते हैं आज से लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पहले मेसोजोइक काल या मध्यजीवी महाकल्प में जो संपूर्ण धरातल एक जगह जुड़ा हुआ था उसको बोला जाता है पेंजिया। ठीक है दोस्तों, 13.5 करोड़ वर्ष पहले सभी महाद्वीप समूह, इसका नाम क्या था, पेंजिया। ये आपको इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद करना पड़ेगा, पेंजिया। ठीक है, अब आपने दूसरा नाम सुना होगा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो इसका जो ये दक्षिण भाग है ना, दक्षिणी भाग, उस समय इसका नाम नहीं था क्योंकि उस टाइम पे संपूर्ण महाद्वीप एक पेंजिया के रूप में एकत्रित थे। तो इसका नाम था गोंडवाना। गोंडवाना, गोंडवाना लैंड बोल सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, गोंडवाना लैंड था और ये था अंगारा लैंड। लेकिन उस टाइम पे इसका विखंडन नहीं हुआ था, यानी कि भूगर्भिक परिवर्तन या यूँ कहें प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार इसका अभी तक विखंडन नहीं हुआ था। तो जो गोंडवाना लैंड है राजस्थान में को जो धरती है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, वो पेंजिया का दक्षिणतम हिस्सा था। यानी कि गोंडवाना भूमि का पेंजिया का दक्षिण हिस्सा था, दक्षिणी भाग किसका, पेंजिया का। पेंजिया का दक्षिणी भाग था गोंडवाना लैंड। ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है पृथ्वी में, क्या होता है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। सामान्य धाराओं के अनुसार प्लेटें टूटने का कार्य करती है। वो कौन से उसमें करती है, सेनोजोइक महाकल्प में, सेनोजोइक या इसको बोलते हैं ट्रियासिक युग, ट्रियासिक
ट्रियासिक युग बोला जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, ये घटना है लगभग 7 करोड़ वर्ष के आसपास। ठीक है दोस्तों, ये घटना होती है 7 करोड़ वर्ष पहले, वर्तमान से 7 करोड़ वर्ष पहले की घटना होती है। तो ये पेंजिया में क्या होता है, जो ये पेंजिया था इसमें ये टूट के अलग हो जाता है और ये जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, गोंडवाना लैंड। यानी कि जो ट्रियासिक युग में पेंजियाना के टुकड़े हो जाते हैं इसको बोला जाता है अंगारा लैंड। ठीक है दोस्तों, और जो दक्षिण भाग के जो टुकड़े होते हैं, इसके जो टुकड़े होते हैं उत्तरी भाग को बोला जाता है अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को बोला जाता है गोंडवाना लैंड, यानी कि द्वीप। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेंजिया का टूटना। तो पेंजिया के टुकड़े कितने होते हैं, 2 भागों में। पेंजिया के 2 भागों में टुकड़े हो जाते हैं प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार, संवहनीय धाराओं के अनुसार। तो उत्तरी हिस्सा बढ़ जाता है अंगारा लैंड में और दक्षिणी भाग का जो हिस्सा होता है गोंडवाना लैंड, उसको बोला जाता है गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, 33 सागर, आपने 33 सागर का नाम सुना होगा, जो राजस्थान के मरुस्थल में जिसके अवशेष हैं, किसके अवशेष हैं, 33 महासागर के या 33 सागर के। तो जो इसके टुकड़े होते हैं ना पेंजिया के, यानी कि 33 अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या होता है, पानी रहता है। यानी कि धरातल अलग हो गया तो बीच में पानी आएगा। तो जो बीच में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागर था उसका नाम था 33 सागर। ठीक है दोस्तों, ये किसके बीच में था, गोंडवाना और अंगारा लैंड के बीच में। ठीक है दोस्तों, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में जो सागर था उसका नाम था 33 सागर। अब फिर क्या होता है, चित्र में आप देख रहे होंगे गोंडवाना लैंड के भी टुकड़े होते हैं। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार भूगर्भीय हलचलों के कारण गोंडवाना लैंड के भी 5-7 टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये टुकड़े हो जाते हैं। इसका जो वर्तमान हिस्सा है गोंडवाना लैंड के टुकड़े होते हैं उसके वर्तमान हिस्से हैं, ये है दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ये है दक्षिणी अमेरिका, और ये है ऑस्ट्रेलिया। अब भारत की स्थिति क्या होती है, भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट से जुड़ा होता है। भारत का जो वर्तमान धरातल रहता है उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की प्लेट से जुड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, अब जो भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट का विखंडन, अब जो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट थी इसको स्थलीय भाग कर सकते हैं, इसका विखंडन होता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया से ये प्लेट यहाँ से टूट के अलग हो जाती है और ये अलग होके क्या करता है, इसकी तरफ बढ़ती है। किसकी तरफ, अगली जो प्लेट थी इधर किसकी, अंगारा लैंड की। यानी कि ये तो ऑस्ट्रेलिया किसकी थी, अंगारा उसकी गोंडवाना लैंड की, और अंगारा लैंड की तरफ बढ़ती है। यानी कि इसका नाम था यूरेशिया, यानी कि वर्तमान एशिया और रूस है यूरेशिया, उसकी प्लेट से टकरा जाती है। ठीक है, अब ये प्लेट यहाँ जाके टकरा जाती है। ये प्लेट टकरा जाने का आप इस सीधा सा उदाहरण समझ सकते हो, किसी बड़ा एक्सीडेंट की वजह से क्या होता है, जो बीच के अंदर जो 33 सागर था, इसके बीच में जो 33 सागर था उसमें क्या होता है, भयंकर भूचाल आता है और ये 33 सागर काफ़ी तक ऊपर उठता है। यह प्लेट विवर्तन का सिद्धांत के अनुसार 33 सागर गायब हो जाता है अवसादीकरण के कारण। इतनी भूगर्भीय जो हलचल होती है उसकी इतना मलबा निकलता है, वो मलबा ऊपर उठ जाता है और लगभग वहाँ से 33 सागर तो गायब हो जाता है। और भारत में क्या होता है, अरावली व हिमालय का निर्माण। जो 33 सागर था उस जगह प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार आप यूँ कहें एक्सीडेंट होता है, दोनों प्लेटें भिड़ती है, तो यूरेशिया प्लेट होती है वो भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है।
तो क्या होता है, जो भारत यूरेशिया की जो भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट थी वो छोटी थी और यूरेशिया प्लेट बड़ी थी, तो जो छोटी प्लेट थी वो बड़ी प्लेट से टकराती है, तो बीच में जहाँ टकराव होता है वहाँ से धरती काफ़ी ऊपर तक उठ जाती है और उसी से अरावली पर्वतमाला का व हिमालय पर्वतमाला का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, द्रोणी की उत्पत्ति। अब क्या होता है, जैसे ये प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार इधर हिमालय और अरावली पर्वतमाला बन जाती है, तो निचला साइड क्या है, इसको द्रोणी या खाई बोला जाता है। ठीक है, जो निचला हिस्सा क्या होता है वो मैदानी भागों में मैदानी भाग बन जाता है। ठीक है, यानी कि उत्तरी भारत का जो हिस्सा मैदानी भाग है वो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार जो मैदानी भाग बने थे वो विशाल द्रोणी के अनुसार ही जो उत्तरी भारत का जो मैदानी भाग है गंगा मैदानी बोला जाता है जिसको, वो किसकी उत्पत्ति है, विशाल द्रोणी का। ठीक है, अब इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं दोस्तों, उस पर चर्चा करेंगे। अरावली पर्वतमाला, कई बार राजस्थान में सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता अरावली पर्वतमाला के। अरावली पर्वतमाला के जो भूगर्भीय इतिहास के अनुसार जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन बनेगा, ये किसका हिस्सा थी, तो ये अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड या गोंडवाना का हिस्सा है या थी। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात आती है, आपने देखा होगा राजस्थान में खारे पानी की झीलें, राजस्थान में खारे पानी की झीलें ही क्यों हैं, उसका कारण है 33 सागर का पानी खारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो 33 सागर का जो वर्तमान में सबूत हम देखें या इसकी तुलना करें, इसका अध्ययन करेंगे, तो 33 सागर की वजह से ही राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें का मौजूदा खारे पानी की जो झीलें हैं उनका कारण है 33 सागर, यानी 33 सागर के अवशेष कह सकते हैं इसको। 33 सागर के क्या है, अवशेष की वजह से राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में सांबर, डीडवाना, ठीक है, जो झीलें हैं वो खारे पानी की 33 सागर की वजह से ही है। प्रागैतिहासिक काल, हमने इतिहास के बारे में चर्चा की थी, प्रागैतिहासिक और आद्यैतिहासिक, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है वह समय जहाँ पे आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक काल का बीच में होता है, यानी प्रागैतिहासिक काल वो होता काल था, आप इसको समझ सकते हो, यानी कि इसको गोंडवाना और इसको अंगारा लैंड। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में पूरी पृथ्वी के स्थल भाग 2 हिस्सों में बटा हुआ था। वो हिस्सों के जो नाम थे, पहला था अंगारा लैंड, जिसको उत्तर हिस्सा बोला जाता है, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी भाग था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो राजस्थान की अगले वाली चैप्टर है उससे सबसे पहले ये चैप्टर जरूरी था राजस्थान के बारे में। अब राजस्थान का जो अगला चैप्टर होगा हम पढ़ेंगे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। ठीक है दोस्तों, वर्तमान जो राजस्थान की जो स्थिति है धरातली की, उसका भूगोलिक इतिहास हमने पढ़ा। तो दोस्तों हम अभी फिलहाल राजस्थान में रिट की वैकेंसी है, राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम है, तो आप निरंतर तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आरके एडुवेव को यूट्यूब पे सर्च करें। अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट होती रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।